नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल मैं आज पानी पर बात करने वाला हूं, तो क्यों ना पहले मैं पानी पीऊं आपके साथ, फिर पानी पे बात करता हूं। तो इस समय लोग जो हैं, चुनाव का समय है, लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे हैं, या हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों की आँख का पानी जो है वो मर गया है और कई लोगों की आंखें नम होना बंद हो रही हैं, वो इतने कठोर हो रहे हैं। अब ये जो कठोरता है ये केवल शरीर में नहीं है, मस्तिष्क में नहीं है, ये हमारी पूरी धरती पर है। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। एक आंकड़े के अनुसार हर साल करीब 12 लाख लोग पीने की पानी की कमी के कारण मर जाते हैं। हर 2 मिनट में दूषित जल जनित बीमारी के चलते एक नवजात बच्चे की मृत्यु हो जाती है। हम एक ऐसे गंभीर दौर से गुजर रहे हैं जिसके प्रति अभी भी पर्याप्त जागरूकता नजर नहीं आ रही है। करीब 2 दशक पहले पानी की अहमियत को लेकर दुनिया भर में मुहिम शुरू हुई थी, लेकिन इसको लेकर वास्तविक गंभीरता कभी नजर नहीं आई। इसके चलते आज दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो जल संकट की चपेट में हैं। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की हालत बहुत खराब है। भारत में भी महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्य इस संकट से काफी समय से पीड़ित हैं। विश्व भर में पर्यावरणविद यह चेतावनी दे रहे हैं कि निकट भविष्य में जल संसाधनों पर कब्जे के लिए दुनिया भर में बड़े युद्ध भी हो सकते हैं। यह कहते हैं कि लोग अब दुनिया में जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो है जिस पे पानी पे, जिसका जैसे अभी पेट्रोल पे कब्जा है, पर जिसके पास पानी होगा वो जो है, और पानी भी पीने लायक पानी, ऐसा नहीं है। तो जैसे हमारे शरीर में पानी ज्यादा है, ऐसे ही हमारी पूरी पृथ्वी पर पानी ज्यादा है, पर पीने लायक पानी कम है। समुद्र का खारा पानी है, पर उसको पीने लायक बनाने की भी जद्दोजहद है। तो ये कहा जाता है कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। हमारे देश में भी कई ऐसे शहरों में ये समस्या आए दिन अपना विकराल रूप देखने को मिलता है। उसका बेंगलोर अभी इसका ताजा उदाहरण है। मौजूदा समय में पानी की कमी भी विभिन्न देशों के बीच संघर्ष का कारण बन रही है। 2020 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच रियो नदी को लेकर एक बड़ा मसला खड़ा हो गया था, जब मेक्सिको के किसानों ने 1944 के समझौते के तहत अमेरिका को जाने वाली नदी को रोकने के लिए नदी के बांध पर कब्जा कर लिया था। इराक और ईरान में टिग्रिस नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर भी काफी विवाद है। निकट भविष्य में विवाद दोनों के बीच झड़प का कारण भी बन सकता है। अफ्रीका और दुनिया के में सबसे लंबी नदी नील पर इथियोपिया द्वारा बनाई जा रही एक परियोजना के कारण इथियोपिया, मिस्र और सूडान के बीच तनावपूर्ण संबंध हो गए हैं। इथियोपिया नील नदी पर एक बांध बना रहा है, जिसके कारण मिस्र और सूडान में पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आ सकती है। इसलिए सूडान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पृथ्वी पे कुल जल का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कुल जल का 97.3 खारा जल है और पृथ्वी पे उपलब्ध कुल जल का केवल 2.07% ही शुद्ध जल है, जिसे पीने योग्य माना जा सकता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया में 2 अरब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें हैजा, आंत्रशोथ आदि जानलेवा बीमारी होने का खतरा बना रहता है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के सूपेबेड़ा इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां पानी के चलते सैकड़ों लोगों को किडनी की बीमारी का सामना करना पड़ा। वहां करीब 90 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी तरह बस्तर में बड़े इलाके में फ्लोराइड युक्त पानी के चलते लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो रहे हैं। इस तरह हमारे प्रदेश में ही पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूपेबेड़ा में पिछले 1 दशक में ये समस्या रही है। कई नेताओं ने यहाँ की तस्वीर बदलने की बात कही, लेकिन समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। इस साल गर्मी की दस्तक के साथ ही सबसे पहले बेंगलुरु में भयावह तस्वीर सामने आई, जहाँ पीने के पानी के साथ ही निस्तारी के लिए भी पानी की कमी जो है, भारी कमी महसूस की गई। बेंगलुरु में 14,000 बोरवेल हैं, जिसमें से 6,900 सूख चुके हैं। जल स्रोत पर या तो अतिक्रमण हो गया है या वे सूख गए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु सहित अन्य कई राज्यों में भी कम भंडारण स्तर की सूचना है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध जो हैं गंगरेल भी सूखे का शिकार नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि दूसरे बांधों से पानी लाकर इसे भरा जा रहा है। गंगरेल के अलावा कई ऐसे बांध हैं जहां 50% से कम जल भराव है।
ऐसे में अप्रैल और मई के महीने में स्थिति और गंभीर हो सकती है। महानदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जो सरकारें हैं, विवाद पिछले कई सालों से जारी है। इस पर जो है साबेक जलाली कहते हैं, साहिल तमाम अस के नदामत से अट गया, साहिल तमाम अश्क के नदामत से अट गया, दरिया से कोई शख्स तो प्यासा पलट गया। ट्रेनों में सफ़र करते थे तब साथ में पानी की सुराही लेकर चलते थे। हर स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए रेलवे के कर्मचारी होते थे जो मुफ्त में यात्रियों को सुराही भरने देते थे। स्टेशन पे भी यात्रियों को पीने के पानी की व्यवस्था होती थी। पानी खरीद के पीने की तो उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आजकल स्टेशनों पे साफ पानी ना मिलने के कारण अब लोग पानी की बोतलों पर निर्भर हो गए हैं। रेलवे खुद पानी की बोतलों को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए का व्यवसाय कर रहा है। इस व्यवसाय में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक आ गई हैं जो बिल्कुल मुफ्त मिलने वाले पानी को 10 रुपये लीटर से लेकर 60-70 रुपये लीटर तक बेच रही है। भारत में बोतल बंद पानी का बाजार साल 2021 में 20,000 करोड़ रुपए का था। इसमें केवल बिस्लरी ही की हिस्सेदारी करीब 4 से 5,000 करोड़ थी। दिल्ली जैसे महानगर में जहां पर व्यापक भूगर्भ दोहन से पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, वहां भी ढेरों कंपनियां वैध अवैध तरीके से बड़े बड़े मोटरों से पानी खींचकर स्वच्छ पानी के नाम पर इसे घर घर पहुंचा रही हैं तथा बोतल बंद करके भी बेच रही हैं। कमोबेश यही हालत आज देश के सभी नगरों महानगरों में हो गई है। मुनाफे की होड़ में भूमिगत जल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और अगर यही हालात बने रहे तो भविष्य में स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। तो नरेश सक्सेना की एक कविता है कि समुद्र में बारिश, क्या करे समुद्र, क्या करे इतने सारे नमक का, कितनी नदियां आई और कहां खो गई क्या पता, कितनी भाप बन के उड़ा दी, इसका भी कोई हिसाब उसके पास नहीं। फिर भी संसार की सारी नदियां धरती का सारा नमक लिए उसी तरह दौड़ी चली आ रही हैं। तो क्या करे, कैसे पुकारे, मीठे पानी में रहने वाली मछलियों के प्यास को बुझाने, मछलियों के प्यासों को क्या मुंह दिखाएं, जहां जाकर डूब मरें, खुद अपने आप पर बरस रहा है समुद्र, समुद्र में हो रही है बारिश। नमक किसे चाहिए लेकिन सबकी जरूरत का नमक वह अकेला ही क्यों ढोए, क्या गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसके उछाल की सजा है यह, या धरती से 3 गुना होने की प्रतिक्रिया, कोई नहीं जानता। उसकी प्राचीन स्मृतियों में नमक है या नहीं, नमक नहीं है उसके स्वप्न में मुझे पता है। मैं बचपन से उसकी एक चम्मच चीनी की इच्छा के बारे में सोचता हूँ, पछाड़े खा रहा हूँ। मेरे 3/4 शरीर में समुद्र, अभी अभी बादल, अभी अभी बर्फ, अभी अभी बर्फ, अभी अभी बादल। ये नरेश सक्सेना की कविता थी। जो हम जो देखते हैं कि समुद्र में हो रही है बारिश, तो बारिश जैसा मैंने कहा कि समुद्र जो है उसमें जल तो है पर वो खारा है, वो नमक है। तो किस तरह से उसको मीठा किया जाए, ये भी एक कवायद पूरे देश दुनिया में हो रही है। पर पानी को लेकर संकट गहरा रहा है। अभी गर्मी चालू ही हुई है, आज अप्रैल 1 है। अब मौसम धीरे धीरे गर्म होगा और पृथ्वी में के भीतर जो जल है, जो सिंचित जल है, उसको जिस तरह से उलेचा जा रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बहुत सारे जो है बोरवेल फेल हो रहे हैं, बहुत जगह कुएं सूख रहे हैं। ऐसे में अगर हमको याद करना पड़ेगा, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो अभी भी खरे हैं तालाब। छत्तीसगढ़ तालाबों के लिए बहुत जाना जाता था। हम तालाबों को कितना बचा पा रहे हैं, हम देखते हैं कि तालाब तेजी से पट रहे हैं, बहुत सारे पानी के स्रोत सूख रहे हैं और धीरे धीरे जंगल कम हो रहा है। तो हमको ये चिंता करनी पड़ेगी, अगर हमें पानी चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं पानीदार सोच भी रखनी पड़ेगी, पानी के बारे में चिंता करना पड़ेगा। वरना यही होगा जिस तरह मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं और करते करते मेरा गला सूख रहा है और मुझे लगता है कि इस समय पानी पी लेना चाहिए। नमस्कार।